हेलो वॉचर्स। आज की कहानी है इंडियाना जोन्स की, जो कि एक ऐसे एडवेंचर के सफर पे आप सभी लोगों को ले चलेगा जहां बहुत सारे रहस्य है, जबरदस्त एक्शन है और है जबरदस्त स्टोरी। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1936 के समय को दिखाया जाता है। ये वो दौर था जहां दुनिया में नाजी ताकतें बढ़ रही थी और प्राचीन रहस्य की खोज भी जोरों पर थी। आगे हमें इंडियाना जोन्स को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर है, एक एडवेंचरर भी है। वो दक्षिणी अमेरिका के घने जंगलों में एक प्राचीन मंदिर की तलाश कर रहा होता है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। दोनों उस मंदिर को ढूंढकर अंदर चले जाते हैं। मंदिर डरावना और रहस्यमयी होता है। इंडी अपने विश्वास और ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है। मंदिर के अंदर बहुत सारे मकड़ियाँ और ट्रैप्स होते हैं। आगे उसे एक प्राचीन मूर्ति मिलती है। इंडी बहुत ही चालाकी से मूर्ति को ले लेता है, मगर तभी पूरा मंदिर हिलने लगता है। आगे एक पत्थर भी डॉक्टर जोन्स के पीछे पड़ जाता है। उस पत्थर से तो किसी तरह वो बचकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अंदर ही फंस जाता है। वो उस मूर्ति को अपने साथी को दे देता है, मगर वो धोखेबाज निकलता है। इंडी किसी तरह बाहर आता है, देखता है उसका धोखेबाज दोस्त अब ट्रैप में फंसकर मर चुका है। वो अब मंदिर से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसे ढेर सारे आदिवासी घेर लेते हैं। बाहर उसका कंपटीटर फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट बेलॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। वो आदिवासियों की भाषा जानता है। वो इंडी से वो मूर्ति ले लेता है। मौका मिलते ही इंडी भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है तो उसका बचना मुश्किल है। उसके पीछे जंगली आदिवासी मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे तैसे इंडी हवाई जहाज पर पहुंचता है और वहां से बचकर किसी तरह वापस आता है। इंडी अमेरिका लौटता है। वो अपने कॉलेज में लेक्चर दे रहा होता है। इंडी बहुत ही फेमस प्रोफेसर होता है। हमें पता चलता है कि इंडी म्यूजियम के लिए ही उस मूर्ति को लाने के लिए गया था। उससे वहां पे मिलने दो अमेरिकी मिलिट्री के कर्नल्स आते हैं। वो उसे बताते हैं कि नाजीज आर्क ऑफ द कॉन्वेनेंट की तलाश में है। ये आर्क एक पवित्र संदूक है जिसमें मूसा की 10 आज्ञाएं यानी कि 10 कमांडमेंट्स है। ऐसा माना जाता है कि इस आर्क में ईश्वर की अद्भुत शक्ति है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वो अजय हो जाएगा, और इसीलिए हिटलर भी इसे पाना चाहता है, और इसीलिए वो लोग वेल ऑफ सोल को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि आर्क के लोकेशन का पता चलेगा। अमेरिकी मिलिट्री इंडी को ये आर्क ढूंढने का काम सौंपना चाहते हैं, क्योंकि इंडी ही एक ऐसा आदमी होता है जो कि नाजीज से पहले उस आर्क के संदूक को ढूंढ सके, ताकि ये नाजियों के हाथ ना लगे। यहाँ से इंडी की असली यात्रा शुरू होती है। वो सीधा पहुंच जाता है नेपाल, जहां वो मरियाना के पास जाता है। दरअसल आर्क का पता लगाने के लिए इंडी को एक पुराने एम्यूलेट यानी कि ताबीज की जरूरत होती है, जो कि उसकी पुरानी प्रेमिका मारियान रेवनवुड के पास होता है। मारियान के पिता भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। मारियान नेपाल में एक बार चलाती है। इंडी वहां मारियान से एम्यूलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन मारियान इंडी से बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो इंडी से प्यार करती थी और 10 साल पहले इंडी उसे छोड़ के चला गया था। वो इंडी से कहती है कि अभी ताबीज उसके पास नहीं है, लेकिन सच तो ये होता है दोस्तों कि असल में एम्यूलेट उसी के पास होता है। तभी वहाँ पे नाजी एजेंट्स भी आ जाते हैं और मारियान के बार को आग लगा देते हैं। वहाँ एक ज़बरदस्त फाइट दिखाया जाता है। इंडी और मारियान बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागते हैं और एम्यूलेट को बचा लेते हैं। एम्यूलेट पर लिखे संकेतों से पता चलता है कि आर्क इजिप्ट में कहीं छिपा हुआ है। इंडियाना जोन्स इजिप्ट में कायरो शहर पहुँचता है, जहाँ उसे अपने पुराने दोस्त सल्लाह की मदद मिलती है। सल्लाह एक अनुभवी खुदाई करता है, मिस्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। वो इंडियाना को बताता है कि नाजी भी आर्क को ढूंढ रहे हैं। वो एक प्राचीन मंदिर की खुदाई कर रहे हैं, यानी कि वेल ऑफ सोल की। इंडी एमुलेट दिखाते हुए कहता है, इसमें कुछ मार्किंग्स है जिसमें हमें आर्क के लोकेशन का पता चलेगा। सल्लाह कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो इस भाषा को जानते हैं। आगे मारियान और इंडी मार्केट से जा रहे होते हैं। उन पे हमला हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन्स दिखाई जाती है। दरअसल ये हिटलर के ही लोग होते हैं जो आर्क को पाने के लिए वेल ऑफ सोल को ढूंढ रहे होते हैं। बहुत ही आइकॉनिक फाइट सीन्स के बाद दिखाया जाता है कि इंडी और मरियान इन लोगों से लड़ते लड़ते अलग हो जाते हैं। मरियान एक डब्बे में जाके छिप जाती है। उस डब्बे को हिटलर के लोग एक ट्रक में लाद देते हैं, जिसके पीछे इंडी पहुंचता है, मगर तब तक ट्रक पलट जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। इंडी बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसी के वजह से मरियान की जान चली गई थी। वो सोचता है कि उसने मरियान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और इंडी को
अपने साथ एक आदमी के पास ले जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बेलॉक होता है दोस्तों, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। दोस्तों ये वही आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने इंडियाना जोन्स से फिल्म की शुरुआत में मूर्ति को छीन लिया था। वो अब हिटलर के लिए काम करता है और उसी के नेतृत्व में वेल ऑफ सोल को ढूंढा जा रहा होता है। वो इंडी को ऑफर करता है, वो कहता है कि हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, हम दोनों ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इतिहास के दीवाने हैं। मगर इंडी मना कर देता है और उसे जान से मार देना चाहता है, क्योंकि उसी की वजह से मरियान की जान गई थी। लेकिन वहां पर सभी लोगों को बेलॉक ने पहले से ही खरीद रखा था। वो सब इंडी पर बंदूक तान देते हैं और तभी वहां पर सल्लाह कुछ बच्चों को भेज देता है और इंडी की जान बच जाती है। आगे वो लोग उस आदमी से मिलने जाते हैं जो कि उस भाषा को जानता है जो कि एमुलेट पे लिखी हुई थी। मगर इंडी इस बात से परेशान था कि आखिर बेलॉक को कैसे पता चला कि मिस्र में ही वेल ऑफ सोल है। तभी हमें पता चलता है कि शुरुआत में एमुलेट के लिए नेपाल में जो फाइट हुई थी दोस्तों, उस समय एमुलेट के आग में जल जाने की वजह से एमुलेट गर्म हो गया था और उसी समय हिटलर के एक आदमी ने उसे हाथ में पकड़ा था और एमुलेट में लिखी सारी चीजें जलने की वजह से उसके हाथ में छप गई थी। इसी वजह से उसको ये सब कुछ पता था। लेकिन इंडी को भी ये पता चलता है कि एमुलेट के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन बेलॉक के पास नहीं है, जिस वजह से वो लोग गलत जगह खुदाई कर रहे होते हैं। इंडी और सल्लाह उनके आदमियों का भेष बना लेते हैं और खुदाई वाले लोकेशन में पहुंच जाते हैं। हिटलर के लोग उस एमुलेट के इंफॉर्मेशन के आधार पर सही जगह तो पहुंच गए थे, मगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता इंडी ही वहां जाकर लगाता है। आर्क का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते ही वो वहां से भागने लगता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि मरियान मरी नहीं है बल्कि बेलॉक के कैद में है। उन लोगों ने डब्बे बदल दिए थे, मगर इंडी मरियान को छुड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अभी मरियान को छुड़ा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि इंडी यहाँ आया था। इसके बाद कुछ लोगों को लेकर वहां से थोड़ी दूर इंडी खुदाई करवाने लगता है और उसे आखिरकार वेल ऑफ सोल मिल ही जाती है। उसे खोलते ही वहां पे बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर जोन्स की एक ही कमजोरी है, उसे सांपों से डर भी लगता है और नफरत भी है। लेकिन इंडी फिर भी नीचे कूद जाता है, अपने दोस्त सलाह को वो नीचे बुलाता है। इधर बेलॉक मरियान को रिझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एमुलेट इतने सालों से मरियान के पास ही थी, मतलब मरियान के पास उसके बारे में कोई और भी जानकारी हो सकती है जो कि बेलॉक और उसके आदमियों को पता नहीं थी। इधर एंडी और सल्लाह को आर्क वाली संदूक मिल जाती है, जिसे वो लोग वेल ऑफ सोल से बाहर निकाल लेते हैं। सल्लाह भी ऊपर आ जाता है, इंडी भी ऊपर आने ही वाला होता है, लेकिन बेलॉक की नजर दूर चल रहे खुदाई पे चल जाती है। वहां वो अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और देखता है कि डॉक्टर जोन्स अंदर होता है। उसे वो आर्क वाली संदूक मिल जाती है, इसीलिए वो उस गुफा में मरियान को फेंक देता है और गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद अंदर फंसा इंडी दिमाग लगाता है। इंडी देखता है कि सांप लगातार कहीं से आ रहे हैं, मतलब जरूर कहीं और से भी आने का सोर्स है। वो एक मूर्ति को नीचे गिरा देता है, जिससे गुफा का दूसरा कमरा भी खुल जाता है। वहां उसे रोशनी दिखाई देती है, वो लोग उसी के जरिए बाहर आ जाते हैं। बाहर इंडी की मुलाकात वापस सल्लाह से होती है। वो बताता है कि संदूक को कायरा ले जाने वाले हैं। इसके बाद जोन्स उन लोगों के अड्डे पर जाता है। इंडी जहाज से वहां से भाग जाने की कोशिश करता है, मगर वहां उसके पायलट से उसकी फाइट हो जाती है और वो पायलट काफी तगड़ा होता है दोस्तों। ये फाइट बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन आग लग जाने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर जोन्स वहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद वो लोग आर्क को एक ट्रक में लाद कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एंडी उस ट्रक का पीछा करता है और उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद सबके सब एंडी के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त फाइट सीन्स को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जोन्स सबको चकमा देकर उस आर्क को लेकर वहाँ से निकल चुका है। आगे एंडी का दोस्त सल्लाह उसके लिए पानी के जहाज से जाने का इंतजाम कर देता है। वो लोग अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं, जहां इंडी और मरियान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि जहाज को हिटलर की सेना ने घेर लिया है। हिटलर के लोग मरियान को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जोन्स को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसके बाद वहां से वो लोग जाने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोन्स अपने जहाज से निकलकर उनके जहाज पर पहुंच चुका है। आगे डॉक्टर जोन्स उन्हीं के साथ उन्हीं के सिपाही का भेष बना लेता है और उनके साथ चलता रहता है। वो लोग आर्क का परीक्षण करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आर्क आखिर कैसे काम करता है। इसीलिए वो लोग एक आइलैंड पे जा रहे होते हैं, मगर उससे पहले ही डॉक्टर जोन्स उन्हें रास्ते में रोक लेता है। वो बंदूक लेकर खड़ा होता है
वो कहता है कि मरियान को यहाँ से जाने दो, वरना मैं आर्क सहित तुम सभी लोगों को उड़ा दूंगा। तभी बेलोक कहता है, ठीक है, तुम चाहो तो हम सबको उड़ा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मरियान से भी प्यार करते हो और आर्कियोलॉजी से भी। दरअसल दोस्तों, आर्क एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक खजाना था। डॉक्टर जोन्स जैसे लोग इतिहास के दीवाने होते हैं, इसीलिए वो हथियार डाल देता है। इसके बाद वो लोग मारियान और इंडी को एक जगह बांध देते हैं और आर्क का परीक्षण करने लगते हैं। वो लोग उस संदूक को खोलते हैं और उस संदूक के खोलते ही धरती डोलने लग जाती है, आसमान से बिजली गिरने लगती है, सारी आत्माएं उस आग से बाहर आने लगती है। डॉक्टर जोन्स मरियान से कहता है कि किसी भी कीमत में अपनी आंखें मत खोलना, उनको मत देखना। आगे दिखाया जाता है कि जितने भी लोगों ने उस आर्क से निकलते हुए आत्माओं को देखा था, वे सभी वहां पे जल के गल के मर जाते हैं और सबकी आत्माएं वापस उस आर्क में बंद हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इंडी ने आर्क को आर्मी के हवाले कर दिया है और अमेरिकन आर्मी ने सुरक्षा के तहत उस संदूक को रिसर्च के लिए आगे भेज दिया है। हालांकि इंडी इस बात से काफी नाराज होता है, मगर मिलिट्री के सामने आखिर वो कर ही क्या सकता है। आगे दिखाया जाता है कि आर्क को बक्से में बंद करके आर्मी की सील लगाकर बहुत सारे बक्सों के बीच में रख दिया गया है, यानी कि अगर अब उसे कोई ढूंढना भी चाहे तो ढूंढ नहीं पाएगा। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये एडवेंचरस मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि डॉक्टर जोन्स की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और हम आपको बताना चाहेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे भागों को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस का मज़ा लेने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।